बात देश की राजधानी दिल्ली के क्रिकेट की। दिल्ली क्रिकेट की कमान पिछले एक साल से रोहन जेटली संभाल रहे हैं और पिछले एक साल में दिल्ली क्रिकेट में काफी सुधार देखे गए और आगे भी अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए रोहन जेटली को डीडीसीए में होने वाले चुनाव को जीतना होगा। 25, 26 और 27 अक्टूबर को डीडीसीए के लगभग 4200 मेंबर्स वोट डालेंगे। 28 अक्टूबर को जिसका नतीजा आएगा। चुनाव से पहले रोहन जेटली से बात की हमारे सहयोगी वैभव भोला ने। टाइम्स नाउ नवभारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। डीडीसीए यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, नाम में क्रिकेट है लेकिन यहां पर क्रिकेट की बात कई बार ना पीछे छूट जाती थी। क्रिकेट से हटकर कई बार राजनीति हावी हो जाती थी और जो आपसी मेंबर्स हैं उनकी जो खींचतान थी वो चर्चा का विषय रहती थी। लेकिन पिछले एक साल में हमने डीडीसीए में काफ़ी बदलाव देखे हैं। डीडीसीए की छवि बदली है और अब यहाँ बात क्रिकेट की होने लगी है, क्रिकेट के बारे में होने लगी है और उसका काफ़ी हद तक जो श्रेय जाता है वो डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली जी को जाता है, जो आज हमारे साथ है, मौजूद हैं बात करने के लिए। रोहन जी, सबसे पहले तो आपका टाइम्स नाउ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। रोहन जी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, नाम में क्रिकेट था लेकिन एक साल पहले या उससे पहले अगर मैं बात करूं, क्रिकेट की बात जो होती थी वो थोड़ी पीछे रह जाती थी। देखिए, मैं अपने से पहले के समय के बारे में मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता जी। देखिए, हर संस्था में, हर एसोसिएशन में कभी संकट का समय आता है। मेरा मानना है कि संकट का समय आया, संकट का समय ज़्यादा नुकसानकारक बगैर चल गया है। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि आगे के समय कैसे डीडीसीए को फॉर्मर ग्लोरी पे लेके जाएं, जबकि वी हैड ग्रेट लाइक्स एंड ग्रेट प्लेयर्स जो कि इंडियन टीम में खेलते हैं। विपरीत को देखते हुए आगे का रास्ता देखें और आगे को अच्छे काम करते हुए जो हमने कोशिश करी है पिछले 10-11 महीने में करने की, और उसको आगे कैसे सफलता की ओर लेकर जाएं, केवल वही एक उद्देश्य है। रोहन जी, आपको क्या लगता है कि इन कामों के लिए, जिस तरीके से आपने कहा ज़्यादा हम पीछे नहीं जाते, क्या आपको लगता है कि नीयत की कमी थी कि क्रिकेट की बात नहीं करनी, क्रिकेट के अलावा चीज़ों के बारे में मतलब लगातार करते रहना, हल्ला मचाना, पॉलिटिक्स करना, क्या आपको लगता है कि नीयत की कमी थी? नहीं, देखिए, नियत इंटेंशन कभी ऐसी नहीं थी कि क्रिकेट को हार्म करें। क्रिकेट हमेशा ही यहाँ पे जो मेरे को समझ आई है देखने में, क्रिकेट हमेशा ही आगे रही और पैरामाउंट रही। रही बात की क्या कोई समस्या थी सिस्टम में, देखिए हर परिवार में, हर संस्था में कोई समस्या रहती है, थोड़ी फ्रिक्शन रहती है। यहाँ पर एक फ्रिक्शन थी, सिस्टम में प्रॉब्लम थी। फ्रिक्शन जो हुई वो अब उसका समाधान हो गया। हम लोग सब एक क्रिकेट के और मेंबर के वेलफेयर को लेकर आगे उद्देश्य रख के बढ़ रहे हैं। उसी का एक गोल है कि क्रिकेट दिल्ली में सबसे ऊपर और सटीक लेवल पर खेली जाए। अच्छा, हमेशा से ना मैं काफ़ी सालों से डीडीसी को फॉलो कर रहा हूँ। जब अरुण जी थे तब भी मतलब मैंने काफ़ी फॉलो किया। हमेशा ये कहा जाता था कि अरुण जी हैं तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। अब आप आए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ आ चुके हैं, जो दिल्ली क्रिकेट के दो अलग गुट होते थे, आपने उनको साथ ले आया, तो ये कैसे हो पाया? देखिए, अब नॉर्थ पोल साउथ पोल बोले, मैं कहता हूँ ये सब एक दिल्ली क्रिकेट का एक परिवार है। जब तक परिवार प्यार से साथ में चलेगा तो सारे मेंबर, सारे जन, एक डीडीसीए के मेंबर एक बड़ा परिवार की एक्सटेंडेड फैमिली है। और ये सारे मेंबर्स की जो फैमिली है, काफ़ी सबके व्यूज़ हैं, सबकी सलाहें हैं, सबके इनपुट्स हैं और वो लेके हम चलते हैं। रही बात आपने कहा नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ में, मैं इसको नहीं मानता। सब लोग इकट्ठे हैं, कोई पोल्स अलग नहीं है, सबका गोल एक है, तो पोल्स का कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और गोल केवल अब एक है कि भी दिल्ली क्रिकेट को हिंदुस्तान में बिल्कुल डोमेस्टिक सर्किट में बिल्कुल टॉप की पोजीशन पे पहुंचाने का। एक प्रपोजल हमारे बोर्ड में चंद महीने पहले आया था, जो पास हुआ था, वो हमारी पाइपलाइंस में है, नेगोशिएशंस चल रही है। अगर ये हुआ तो सारे फॉर्मर प्लेयर्स जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स दिल्ली से रह चुके हैं, उन सबको कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। स्पॉन्सर तब अट्रैक्ट होते हैं जब वो आइकन प्लेयर्स भी एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि आइकन प्लेयर्स आएँ। तो क्या कुछ ये भी कोशिश है कि जो प्लेयर्स हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं, जो दिल्ली के प्लेयर हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के कप्तान विराट कोहली हों, ऋषभ पंत हों, नवदीप सैनी हों, नीतीश राणा भी आईपीएल में बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि इनको भी किसी तरीके से कोशिश की जाए कि विराट को, ऋषभ को किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर ये आते हैं तो आपके अच्छे काम और जो इनकी मार्केट वैल्यू, स्पॉन्सर्स अपने आप आएंगे। क्योंकि जो आपने सब लोगों का
इंट्रोडक्शन दिया, वो सारे प्लेयर्स दिल्ली के इंटीग्रल पार्ट हैं। इसमें शिखर धवन भी हैं, जी, ये सारे प्लेयर्स, ईशांत शर्मा भी हैं। ईशांत शर्मा भी हैं, और लिस्ट चलती रहती जी, है, द लिस्ट डजंट एंड जी। ये सारे प्लेयर्स जो कि नेशनल रोस्टर और नेशनल ड्यूटीज़ में ऑक्यूपाई नहीं, जब भी अवेलेबल होते हैं, मैं जी। केवल एक तरफ से कह सकता हूँ ये डोमेस्टिक सीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि इनकी नेशनल कमिटमेंट नहीं रहती। अब आप बात करते हैं नाउ ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग द फॉर्मर प्लेयर्स हु प्लेड फॉर द कंट्री। आप वीरेंद्र सहवाग की बात करें, निखिल चोपड़ा की बात करें, गौतम गंभीर की बात आशीष करें, नेहरा। आशीष नेहरा की बात करिए, डोमेस्टिक सीजन में आप रजत भाटिया की बात जी। करिए, अब आप बात करिए द फार सीनियर प्लेयर्स हु प्लेड ऑन अर्लियर, those players ended up contributing a lot to the game. We talk about Madhipa, we talk about Bhushan Bhaji, we talk about Kirti Azad, we talk about Amarnath Ji, we talk about the others. We will end up not doing anything, but our goal now is that we have such a great data mind of players who are representing the country today और जिन्होंने past में represent किया। जी, रोहन जी, दिल्ली के डीडीसीए के जो कुछ सेलेक्टर्स पहले रहे हैं, हमने कई बार कुछ मैदानों पर अगली सीन्स देखे हैं, कुछ सेलेक्टर्स के बीच में और कुछ ऐसे क्रिकेटर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या उस तरफ भी आपकी सोच है कि दोबारा दिल्ली में एटलीस्ट हमें ये सीन्स देखने को ना मिले? वो चीज़ें अगली हैं, दोज आर सिनारियोज विच शुड नॉट हैपन इन एनी फ्रेटर्निटी। और हमने देखा था कि किस तरीके से जो दिल्ली के 2-3 क्रिकेटर्स थे, मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मतलब ये चीजें मतलब क्रिकेट में कहाँ से आ जाती मैं हैं? एक चीज़ स्पष्ट करता हूँ, देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये बहुत क्लियर है। देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर इनडिसिप्लिन। हमारे यहाँ पे अगर कोई अगली सीन होगा जहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को वायलेट किया जाए, इनडिसिप्लिन, करप्शन के लिए देयर इज जीरो स्कोप। जिस तरीके से अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार हो चुका है, अब वही सोच विजन है। वही सोच विजन है, उन्हीं सोच विजन से इंफ्रा अपग्रेड्स हो रहे हैं, बेस्ट जिम्स, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। आरपी मेहरा ब्लॉक का इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था जो आईआईटी दिल्ली से एंगेज करके रेक्टिफाई करा लिया गया है। नाउ स्लोली द गोल इज टू अपग्रेड बॉक्सेस, अपग्रेड स्पेक्टेटर। देखिए, एक स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस होता है स्टेडियम। जी, स्पेक्टेटर आए, दर्शक आए, उनको अच्छी सीट मिले, अच्छा वॉशरूम मिले यूज़ करने के लिए, अच्छा खाना मिले खाने के लिए, उनको और क्या चाहिए? एक स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस होता है, मेंबर्स के लिए एक्सपीरियंस होता है, मेंबर्स के लिए डेडिकेटेड इंक्लोजर्स हैं, उनको भी इम्प्रूव करा जाएगा, फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी। मेंबर्स के लिए एक प्रपोजल है कि हम बैडमिंटन कोर्ट बनाएं, टेनिस कोर्ट बनाएं, बास्केटबॉल कोर्ट बनाएं, वो सब ऑलरेडी प्लान्ड है। समय कम होने के कारण वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, बट दोज एग्जीक्यूशंस आर ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। बी रेस्ट अश्योर्ड, अगर मेरे को मेंबर्स ने अपॉर्चुनिटी दी एक और टर्म सर्व करने की, आपको पूरे टर्म के आधे टर्म के अंदर ही यहाँ पर एक बदली हुई भावना दिखेगी, एक बदला हुआ माहौल दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंबर फैसिलिटीज़, प्लेयर्स फैसिलिटीज़ आपको वर्ल्ड क्लास दिखेंगी। आपको जो डीडीसीए की हिस्ट्री चंद सालों की रह चुकी है, जो 10 महीने से हमने कोशिश करी है बेटर करने की, उसको खाली इम्प्रूव करेंगे। और यहाँ पर एक ऐसा फैमिली एटमॉस्फेयर बनेगा जिसमें कि मेंबर्स की फैमिलीज, मेंबर्स के गेस्ट को एक खुशमिजाज माहौल मिलेगा कि भी गोल्फ क्लब और जिमखाना क्लब से कम नहीं रहेगा।